हेलो दोस्तों, श्री कृष्णाय नमः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हर मुश्किल का काम में मिलेगी सफलता। श्री कृष्ण के इन बातों का रखे ख्याल। गीता उपदेश इंसान को बिना किसी लालच या स्वार्थ के जीने की कला सिखाती है। जो व्यक्ति गीता उपदेश को सही से कंठस्थ करता है तो उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार किसी काम में सफलता हासिल करने के लिए समूह का एकजुट होना जरूरी होता है। महाभारत में कौरवों के पास पांडवों के मुकाबले भले ही बड़ी सेना थी, लेकिन उसे सेना में एकता अभाव था। वही पांडवों के पास कम सेना होने के बजाय काम में सफल रहे। ऐसे में जिस काम को करने में कई लोगों में मदद की दरकार होती है, उस काम को करने में समूह में एकता होना बेहद जरूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को एक लक्ष्य को बनाना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए अपना सर्वस्व लगा देना चाहिए। अगर इंसान का मन लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो एक न एक दिन उसे जरूर सफलता मिलती है। समय बहुत बलवान होता है। जो इंसान समय की कद्र करता है वह हर उस काम में सफलता हासिल करता है जिसे उसकी चाहत होती है। एक बार समय बीत जाए तो कोई काम नहीं किया जा सकता है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने सही समय पर गीता का उपदेश देकर रणभूमि में ये युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया था। भगवान श्री कृष्ण गीता उपदेश के सहारे बताते हैं कि अगर इंसान को खुश रहना है तो उसे दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। साथ ही इंसान को दूसरों की शिकायत करने से बचना चाहिए। ऐसे में जितना समय दूसरों की निंदा और शिकायत करने में इंसान लगाता है, उतना समय खुद के विकास कार्यों में लगाए तो उसके लिए बेहतर होगा। में बताया गया है गीता में कि इंसान को अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। अगर व्यक्ति दूसरे से अपनी तुलना करता है तो वह कभी खुश रह नहीं पाया। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके व्यक्ति को दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़ देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अगर इंसान को खुश रहना है तो उसे अतीत की बातों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जो इंसान अतीत की बातों में फंस कर रह जाता है वह अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाता है। ऐसे में गीता उपदेश में बताया गया है कि इंसान को अपनी अतीत की स्मृतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के बताया गया है कि अगर इंसान को प्रसन्न रहना है तो उसे सिर्फ अपने कर्म को ध्यान में रहना चाहिए। इंसान को अपने कर्मों से मिलने वाले फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो इंसान बिना किसी फल की लालच के काम करता है वह जीवन में कभी निराश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा वो सब अच्छा होगा। ऐसे में इंसान को किसी भी बात का दुख या चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझ लेता है कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक कोई भी इंसान जन्म से बड़ा नहीं होता है, बल्कि उसका कर्म इंसान को बड़ा बनाता है। ऐसे में व्यक्ति को और समझाए गए पर चलकर अच्छे काम करने चाहिए। जो व्यक्ति बुरे कर्मों में फंस जाता है वह कभी उसके उबर नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि जो इंसान सफलता में अहंकार और असफलता में निराशा और हताशा नहीं होता है वह जीवन में जरूर सफल होता है, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से दिनों दिन पीछे हो जाता है। गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो चीज आपको ये उसे पूरी दुनिया की ताकत भी इकट्ठा हो जाए तो आपसे नहीं छीन सकती है। इस बात को जो अच्छी तरह से समझ गया है उसे किसी भी बात का दुख नहीं रहता है। जो शौक
आपकी जिंदगी से चला गया, समझो वह कभी आपका था ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इंसान को समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी नहीं मिलता है। ऐसे में लोगों को बिना कुछ सोचे अपना कर्म करते रहना चाहिए। जब जो होना होगा वह होगा ही। और भविष्य की बातों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। गीता उपदेश के मुताबिक व्यक्ति को आलोचनाओं से कभी नहीं डरना चाहिए। जो इंसान आज आपकी आलोचना या निंदा कर रहा है, उस इंसान की राय आपकी सफलता के बाद बदल जाती है। ऐसे में आलोचना की बातों पर इंसान को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इंसान का सबसे बड़ा मित्र और दुश्मन मन ही होता है। ये इंसान को सही मार्ग पर लाने का काम करता है और मन पर अगर काबू न रहे तो व्यक्ति सही मार्ग से भटक जाता है। ऐसे में मन पर काबू रहना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जो इंसान मन को जीत लेता है वह जीवन की हर मुश्किलों से पार पा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां आ जाए, व्यक्ति को गुस्सा करने से बचना चाहिए। गुस्से में व्यक्ति अच्छे से अच्छे काम को भी खराब कर सकता है। कहा जाता है कि क्रोध व्यक्ति के लिए नरक के दरवाजे खोलने का काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी व्यक्ति को मनचाहा फल नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को नतीजे की चिंता किए बगैर काम करते रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति को कोई काम योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। इससे काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे में अगर योजना बनाकर काम नहीं कर सकते हैं तो व्यक्ति को काम में असफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है। भगवान का विश्वास करें, जब कठिन परिश्रम करने के बाद भी काम न हो तो व्यक्ति का मन टूट जाता है। व्यक्ति फिर से काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। ऐसे में व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ भगवान हमेशा साथ रहते हैं। सभी से मित्रता रखने वाले लोग, जो इंसान हर किसी से मित्रवत व्यवहार रखता है, दूसरे की सही गलत हर बातों का समर्थन करता है, तो ऐसे इंसान से कभी भी अपने दुख दर्द को नहीं बताना चाहिए। ऐसे इंसान किसी भी समय आपका विश्वास तोड़ सकता है। यह कहा भी जाता है कि जो इंसान सबका होता है वह किसी का भी नहीं होता है। मतलबी लोगों से बचें। अक्सर कई इंसान ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें सिर्फ अपने मतलब से मतलब होता है। दूसरों का चाहे भला हो या बुरा, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे ही लोगों से अपने दुख को बताने से बचने की बात कही है, क्योंकि अपना मतलब निकालने के लिए एक किसी भी समय आपको धोखा दे सकते हैं। दूसरों से जलने वाले लोग आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो इंसान दूसरों की सफलता और उपलब्धि को देखकर जलता है, उसे अपने परेशानियों के बारे में ही नहीं बताना चाहिए। ऐसे लोग आपको दिलासा तो जरूर देंगे, लेकिन मन ही मन बहुत खुश होंगे। हर बात का मजाक बनाने वाले इंसान, जो लोग हर बात का मजाक बनाते हैं और दूसरों की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनसे कभी भी अपनी परेशानियों और दुख शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग आपकी परेशानियों का मजाक में ही दूसरों से बता सकते हैं। सोच समझकर न बोलने वाले इंसान, यह कहा जाता है कि इंसान को सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही बातूनी होते हैं। वह बिना सोचे समझे कोई भी बात कहीं भी बोल देते हैं। आचार्य चाणक्य ने इन्हीं लोगों से दूर बनाए रखने की बात कही है। इन लोगों से कभी भी अपना परेशानियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों, आज का था ये वीडियो। तो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
तो जय श्री कृष्ण और दिल से बोलो जय श्री कृष्ण।